चुका है, हम लोग को वही कार्यक्रम करना है। कितना बढ़िया है दीदी कि शिव जो है सो दो नाम के हैं। शिव दो नाम के, हमारा शरीर भी जितना भी अंग है दो से बना है। नाक, कान, आंख, दांत, जीभ, मुंह, पेट, पीठ, पैर, ये जो है सो सब दो अंग से बना हुआ है। इसलिए कहा गया कि शिव का भरोसा कीजिए। शिव पर अगर भरोसा नहीं, क्योंकि वो भी दो ही अंग के शिव है हमारे। रिश्ता भी हमारे दो अक्षर से बना है। नाना, मामा, दादा, काका, चाचा, नाना, माता, पिता, दो अक्षर से बना हुआ है। और हमारे शिव भी दो अक्षर के हैं। कितना बढ़िया चीज हम लोग को बना करके भेजा है कि तुम भी दो अक्षर से बनो, हम भी दो अक्षर का है। और ये इस चीज को हम लोग भूल जाते हैं, सब चले जाते हैं कहा नाजायज चीज में, गर इंसाफियत चीज में, जहां जानने लायक हम लोग का नहीं है। आज देख रहे हैं दीदी, थोड़ा सा जमीन के खातिर लोग मार पीट काट कुछ सब कर रहा। अपना भाई भाई में बनाव नहीं है, माता पिता में बनाव नहीं है, न भाई बहन में बनाव है, न भाई भाभा में बनाव है। कोई एक दूसरे को चिन्ह नहीं रहा है, क्योंकि इस कलयुग सिर पर सवार है। और इस कलयुग को सिर पर सवार से हटाने के लिए हम लोग को 3 सूत्र का पालन करने का, तीनों सूत्र में ही सारा ज्ञान समाहित है। 3 सूत्र में ही सारा ज्ञान है। अगर इसको आप पालन कर लीजिएगा तो हम लोग का ज्ञान जो है सो खुल जाएगा, त्रिनेत्र। और त्रिनेत्र शिव गुरु जैसा खुल जाएगा तो हम लोग सारे दुनिया का देखना शुरू कर देंगे, गलत रास्ते में कभी नहीं जाएंगे। शिव शिष्टा में है कि किसी के आवाज से कड़वा वचन नहीं निकलना चाहिए। जो शिव के शिष्य हैं, कभी मुंह से आवाज गंदा नहीं निकलना चाहिए, गाली नहीं निकलना चाहिए, कड़वा भजन नहीं निकलना चाहिए। तब आपको जाए रास्ता में तो पता चले कि शिव का शिष्य जा रहा है। और नहीं, अगर अभी यहाँ पर ही आए हैं, यहाँ सुने, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दिए, और घर जाने के बाद में फिर वही रवैया रानी बेटमारी अपने आपस में करने लगते हैं, यही तो बहुत गलत बात है। यही लोगों को सोचना, यही समझना है। दूसरी बात है, संस्कार की बातें हैं। हम लोग थोड़ा घर में अपने से बड़ों को आदर करें, छोटों को प्यार करें, माता पिता को सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें। जो हमारे अतिथि आ जाएं, उनको तरी हम अब दरवाजा पर बैठने के लिए कहें, पानी पिला दें, प्रेम से बोलें। भिखमंगा नंगा आ जाए, उस पर कुछ उनको भोजन दे दें, पानी पिला दें, और कुछ दान दक्षिणा दे करके चला दें। यही तो शिव शिष्य का परिवार का नियम है। अगर आप दया किसी में नहीं बरसाए दीदी भैया, तो आप पर दया नहीं मिलेगा। दया बरसाना है, आप दया मांगते मांगते कुछ दयामय हो जाइए, लेकिन आप दूसरों को दया नहीं कीजिए। न किसी को पानी पिलाइए, न किसी को भोजन करवाइए, न किसी को दान दक्षिणा दीजिए भिखमंगा नंगा को, तो आपको दया भी नहीं मिलेगा। ये जान लीजिए, चाहे जितना भी आप दया रात दिन क्यों नहीं मांगते रह जाएं, आप दया कीजिएगा तबे आपको दया मिलेगी। और चर्चा करने से हम लोग को ज्ञान होता है। ज्ञान क्या होता है कि अब बोलने का शैली नहीं है, बोलने का मालूम नहीं है, बोलने का तरीका मालूम नहीं है कि किस तरह से बोल जाए, क्या हम बोलने जा रहे हैं, क्या बोलेंगे। जब तक चर्चा नहीं बोलेंगे, हम लोग भी कहीं जाते थे दीदी, हम लोग तो आज नया नहीं सीखे हैं। हम लोग भी कहीं जाते तो माइक पकड़ के ऐसे हाथ कांपने लगता, कहा बोलिए कहा ना बोलिए। लेकिन हम लोग को बोलते बोलते 10, 100, 1000, 2000 के बीच में हम लोग को आदत हो गया, हैबिट हो गया बोलने के लिए। अब हाथ कहीं नहीं कपता है, क्योंकि हम लोग गलत मुंह से आवाज निकल नहीं सकता है। ये महादेव का मंच है, इस मंच पर अगर हम लोग बैठ जाते हैं, पहले से हम लोग कुछ नहीं सोचते कि आखिर हम लोग को बोलना क्या है। भजन तो लोग गा लेते हैं, उल्टा सीधा गाइए देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले चर्चा बोलने के लिए आगों को लोगों को सीखना चाहिए कि चर्चा बोलेंगे, चर्चा से ही ज्ञान होगा। और चर्चा आप 2-4 में बैठ जाइए, कुछ उनसे सुनिए, कुछ आप भी सुनाइए, तब आगे का ज्ञान बढ़ेगा। ये शिव का विद्यालय है। जिस तरह बच्चे लोग विद्यालय में जाकर के सीखते हैं अपने मास्टर साहब से, ये शिव का विद्यालय है। इस विद्यालय में हम लोग आए सीखने के लिए। यहाँ धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला कुछ मांगिएगा नहीं मिलेगा दीदी। ये सिर्फ यहाँ ज्ञान का स्कूल है, ज्ञान आपको मिलेगा। शिव हमारे गुरु हैं, वो ज्ञान देते हैं। अगर आपको कुछ मांगना है, जाके मंदिर में जाके मांग लीजिए, माता रानी से मांग लीजिए, फिर उसके बाद में शंकर भगवान से मांग लीजिए। बड़ी लोग ऐसे देवी देवता पड़े हुए हैं जिनसे जो मांगिएगा मिल जाएगा, आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा। लेकिन बुद्धि नहीं मिलेगा दीदी। सारा संपत्ति आपको मिल जाएगा, रुपया पैसा गाड़ी बंगला मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके माथे में विवेक नहीं बहेगा, दिमाग नहीं आएगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते, सब बुरा जाएगा। कितने लोगों को देखते हैं, लक्ष्मी धन देते तो है जरूर, रुपया पैसा सब चीज देते हैं, लेकिन अगर उसको बुद्धि नहीं है तो सारा रुपया पैसा गाड़ी सब भर नष्ट हो जाता है, सब किधर चला जाता है, वो तार का छां है दीदी।
रुपया पैसा कुछ रहने का चीज नहीं है, सिर्फ रहेगा तो ज्ञान रहेगा। ज्ञान अगर बुद्धि है, और बुद्धि बांटने से बढ़ता है और धन बांटने से कमता है। ये बुद्धि बांटने का चीज अगर हमको मिल गया तो एक दूसरे को बताइए, एक दूसरे को कहिए। हम लोग जहां भी बैठते हैं तो किसी का बात नहीं चलाते हैं दीदी भैया, जान लीजिए, किसी का बात नहीं। जब चलाएंगे तो महादेव का बात बोलते हैं। कहीं पर दो चार बैठे हो, चाहे शिव शिष्य परिवार हो चाहे नहीं हो, लेकिन कम से कम उन लोग को बैठ करके हम लोग बताते भैया अरे कुछ ज्ञान सीखिए ना, कुछ अच्छी बात बोलिए ना, जो कि सुन करके कहा गया है कि ऐसी बानी बोलिए मन की आपा खो, और उनको शीतल करे हो अपन शीतल हो। बात ऐसी बोलनी चाहिए कि सुनने वाले को अच्छा लगे, और हम बोल रहे हैं उससे भी अच्छा लगे कि हम अच्छा बात बोल रहे हैं, तब शिव शिष्य परिवार होते हैं, और नहीं तो नहीं। कुछ आप रात दिन चर्चा भजन करते रहिए, चर्चा सुनते रहिए, आते रहिए जाते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा जब तक संस्कार नहीं होगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। 3 सूत्र पालन करने से क्या होगा? 3 सूत्र को पकड़ करके बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। यहां से हमको चतरा जाना है, और चतरा किलोमीटर लिखा हुआ है हर अथी में, बोर्ड में, कि चतरा इतना किलोमीटर है, जोरी इतना किलोमीटर है, और किलोमीटर के खाली पकड़ करके कि कखनी पहुंचेंगे, तो उसको पकड़ने से चतरा पहुंच जाइएगा? नहीं, उसके लिए दूरी तय करना होगा। चाहे बस से कीजिए, पैदल कीजिए, साइकिल से कीजिए, टेम्पू से कीजिए, चाहे जिस चीज से भी कीजिए, लेकिन आपको आना जाना पड़ेगा, तब आप कुछ कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ तिलहेत और चतरी में धरधारा या घुटेरा और अगल बगल जितना भी सलवार भलुआ में बैठ करके रहने से कुछ नहीं होगा। कुछ करना होगा आप लोगों को, हम लोगों को कुछ करना। कहां से हम लोग आ गए? कहाँ चंद्री पांडेपुरा या कहाँ मोनिया भूसे, कहाँ कहाँ से हम लोग हंगरी जोरी से आकर के हम लोग आप लोग को बातों को सुनने आए हैं, तो सुनाने आए हैं। तो दीदी ये समय हम लोग का अवसर नहीं मिलेगा फिर दोबारा, ही जान लीजिए, है ना। इस करके आते हैं वहां से कि महादेव जब हम इस पृथ्वी पर जाएंगे तो आपका कार्यक्रम करेंगे, आपका नाम लेंगे, आपका चर्चा करेंगे, आपका भाव भजन करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर आने के बाद में हम लोग सब भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में 5 गो चोर समाया हुआ है, और वही चोर हम लोगों को आगे की ओर बढ़ने नहीं देता है, चर्चा भजन करने नहीं देता है। लिखा है कि काम क्रोध मोह लोभ ईर्षा, ये 5 चीज हमारे अंदर में है, और ये 5 चीज को अगर हम लोग निकाल देंगे दीदी और भैया, तो समझ लीजिए कि जितना भी हम लोग भजन सुनते हैं, चर्चा करते हैं, तो हम लोग के अंदर में ये स्थान पकड़ करके बैठ जाएगा, और हम लोग को कहीं नाजायज कामों में नहीं जाने देगा। हम लोग सभी देख रहे हैं कि इस कली युग में लोग जो है सो कितना अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचारी बढ़ता जा रहा है, फिर भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आखिर यही 3 सूत्र जो है, इस 3 सूत्रों को हम लोग अगर मन से मनन करेंगे, मन से याद करेंगे, तो हम लोग का जो अंदर में जितनी भी कुरीतियां है के बाहर चला जाएगा। और हम लोग जो है तो हम लोग ये सोचते हैं कहीं चर्चा हो रहा है तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मन जो है सो किसी हेलो, तो हाँ देखिए, और हेलो हेलो, कभी मन करता है जाने के लिए, कभी नहीं करता, क्योंकि 5 गो चोर हमारे अंदर समाया हुआ है। इसलिए हम लोगों को कभी भी मन उचक जाता है कि हम लोग कहीं जाएं कि नहीं जाएं। लेकिन जब यही 5 चोर के अंदर से हम लोग निकाल देंगे, तो हमारा मन जो है तो अच्छे रास्ते की ओर चलना शुरू कर देगा। आइए भैया एक विषय दिए है कि शिव शिष्टा कहाँ तक ले जाएगा। देखिए दीदी भैया, शिव शिष्टा हम लोग के अभी से लेकर के यहाँ कहा गया कि कलयुग है सिर्फ नाम या धारा, कलयुग है सिर्फ नाम या धारा, सुमीरी सुमीरी नर उतरत पारा। अभी हम लोग इस कलयुग में सिर्फ नाम लेने से हम लोग का मन जो है, हम लोग का ये पवित्र आत्मा जो है सो उद्धार हो जाएगा, और ये कहां तक ले जाएगा जिसका कोई पता नहीं। हम लोग जब तक हम लोग का सांस चलते रहेगा, जब तक ये पूरी पृथ्वी रहेगी, तब तक शिव का शिष्टा बढ़ते जाएगा और चलता चला जाएगा। तो हम लोग ध्यान दें कि इस कलिक काल में हम लोग जिस हेतु जन्म लिए हैं, उस समय आज